जय हिंद। स्वागत है आपका दशाई क्लासरूम में। आज हम जो आपका पेपर हुआ उसको डिस्कस करेंगे और अभी हम कर रहे हैं उसका पेपर 2, दैट इज PT3 पेपर 2। पेपर के लेवल की बात करें, पेपर का लेवल सिंपल ही रखा गया बिकॉज आपने नया नया चैप्टर को पढ़ा है और आई होप आप इजीली पेपर को कर पाए होंगे। तो आइए अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को उठाते हैं। पहले सवाल में क्या बोल रहा है, 2 वायर्स A एंड B मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग देयर लेंथ इन रेशियो ऑफ 6:1। तो देख लेते हैं, दो बना देते हैं आपके पास में, एक वायर ऐसे बना देते हैं आपके पास, इसकी जो लेंथ है वो कुछ 6L बोल देते हैं, दूसरी जो आपके पास में है इसकी लेंथ कुछ L है बिकॉज 6:1 के रेशो में है। पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया, इसके अक्रॉस कितना है आपके पास 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस कितना है आपके पास 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों को सीरीज में लगाते हैं, इट मींस क्या, इसकी रेजिस्टेंस में R1 बोल दो, इसकी रेजिस्टेंस कुछ R2 बोल दो, मैं बोलूंगा IR1 इज इक्वल टू कितना 3 और यहाँ पे लिखेंगे IR2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी 2। सही है बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। यहां से आप करेंगे तो आपके पास में आ गया R1:R2 का रेशियो आ गया 3/2। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, रेडियस के का रेशियो पूछ रहे हैं। तो यार R1 को क्या लिखा जा सकता है, R1 को लिखा जाता है रो L1 डिवाइड बाय A1, R2 को लिखा जा सकता है रो L2 डिवाइड बाय A2। कितना आ गया आपके पास 3/2 आ गया, रो ने रो को मार दिया। ठीक है जी, L1 की जगह कितना पुट कर दिया 6L पुट कर दिया, एरिया को लिख दिया 4 जिसे पाई R1², एरिया लिख दिया पाई R1²। ठीक है, इस A1 की वैल्यू यहां पे अगर आप देखें तो ये L हो गया, ये हो गया पाई R2² इज इक्वल 3:2। ये साफ L ने L को मार दिया आपके पास। तो यार यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है आपके पास RB/R1 का, वो रेशियो क्या आ रहा है, तो हम कैसे प्रोसीड करें, यहाँ पे ये 2 आ गया तो दिस विल बिकम 1/2। सही, क्योंकि यहाँ पे 1/4 आएगा तो RB/R1 का रेशियो है वो 1/2 आ रहा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। तो सिंपल सवाल था, आपसे होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, अभी हम सेकंड सवाल पे हैं, इस पेपर का सेकंड सवाल। इसमें आपको बोला गया, अब सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, सबकी वैल्यूज गिवन है, एक की वैल्यू 4 वोल्ट, इस बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 9 ओम। ठीक है जी, फिर आपसे बोला गया कि अमीटर आइडियल है और वोल्ट मीटर भी आपके पास आइडियल है। अब आपको ये समझ में आ जाए सर आइडियल अमीटर क्या होता है, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है। आइडियल अमीटर जो आपके पास में होता है उसका मतलब ये हुआ कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 0। आइडियल अमीटर ऐसा ही होता है, आइडियल अमीटर एक ऐसी चीज है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल वोल्टमीटर एक ऐसी चीज है जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ये बात आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो आइए क्यों ना हम सर्किट को थोड़ा वापस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यार ये E है आपके पास है 4 वोल्ट का, तो आपने यहाँ पे इसको 4 वोल्ट बना दिया और इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग से शो किया। हमने ऐसे ही पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस को, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस आए घबराना नहीं है, उसको अलग से बना देता, हमने 1 ओम बना दिया। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू कितनी ओम है आपके पास, दिस इज 9 ओम, दिस इज 9 ओम एंड दिस इज 9 ओम। ठीक है, वोल्टमीटर आइडियल है, मतलब इससे कोई करंट जाएगा नहीं, तो कर इसको ओपन कर देते हैं ताकि सर्किट सॉल्व करने में आसानी हो। अरे सही है, आइडियल वोल्टमीटर बना दिया, इससे कोई करंट जा रहा नहीं है। अब हम थोड़ा सा प्रोसीड करके देखते हैं कि क्या क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे नहीं। तो सर्किट थोड़ा सा अजीब दिखाई दे रहा है ना, सर्किट अजीब दिखाई दे रहा है, तो हम एक काम करते हैं, सर्किट को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, उसे शायद थोड़ा अच्छा दिखाई दे हमें। तो हमने क्या किया, मैंने बोला यार इसका नाम कुछ 0 वोल्ट बोल देता हूं, तो इसका भी नाम कितना 0, इसका भी नाम कितना 0 और इसका भी नाम कितना 0। अरे सही, ठीक है, इसका नाम कुछ x बोल देता हूं, तो इसका नाम भी x, तो इसका नाम भी x, तो इसका नाम भी x। अरे सही है, क्योंकि सर जी अमीटर तो आइडियल है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, इसका नाम कितना x, इसका नाम, बहुत बढ़िया। अब आप ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको, यहां पे काम करते हैं, यहां पे हम एक पोटेंशियल लिखते हैं 0, यहाँ पे कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा ना, यहाँ पे एक बनाते हैं, आप कुछ 4 बना दीजिए और यहाँ पे आपके पास है बीच में x बना दीजिए। पहला रजिस्टर देखते हैं कि इसके बीच में 0 और x के बीच में, यहां से हटा देता हूं, 0 और x के बीच में बना देता हूं, बना दिया 9 ओम। ठीक, दूसरा देखता हूं किसके बीच में, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में एक और बना दिया, ऐसे बना दिया 9 ओम। ठीक है बच्चों, ये वाला भी हो गया। अच्छा, ये वाला किसके बीच में, ये भी x और 0 के बीच में, वाह ये तो बेहतरीन बन रहा है। अच्छा, इसको भी बना देते हैं भाई साहब, ये लो यहाँ पे एक और बना दिया, एक और रेजिस्टेंस बना दो, ये लो 9 ओम 9 ओम। तो इन 3 रेजिस्टेंस का सफाया हो गया। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में बच्चों, ये रेजिस्टेंस है आपके पास 4 और x के बीच में, 4 और x के बीच में ये रेजिस्टेंस बना देता हूं। कितने ओम की है ये, 1 ओम। इतनी रेजिस्टेंस से सारी कहानी खत्म हो गया। हाँ ठीक है, बैटरी लगा दो, ऐसा ही है बैटरी आपके पास, तो ये 0 और ये 4। अब आप फटाफट देखिए इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा आपके पास में, दिस इज 9/3, दिस इज 3 ओम, ये पूरा 3 ओम बन गया और बच्चों ये कितना 1 ओम, तो टोटल कितना बन गया 4 ओम बन गया। अच्छा 4 ओम बन गया, बैटरी कितने की 4 वोल्ट की, तो आई की वैल्यू कितनी थी 1 एम्पियर।
1 एम्पियर मतलब इससे कितना जा रहा है 1 एम्पियर जा रहा है, बहुत बढ़िया। इससे कितना जा रहा होगा 1/3, इससे 1/3 और इससे 1/3, इतना सही है बच्चों। अब बात बन गई देखिए, क्योंकि जो इस वाले रेजिस्टेंस से करंट जा रहा था वही अमीटर से जाएगा, तो जो अमीटर की रीडिंग आएगी आपके पास, रीडिंग किसकी, अमीटर की, वो कितनी आएगी आपके पास 1 एम्पियर। और जो रीडिंग इसके, जो पोटेंशियल डिफरेंस 9 ओम के अक्रॉस आ रहा था वो इसके अक्रॉस है, तो 9 ओम 3 ओम के अक्रॉस बराबर ही आ रहा था, किसी के अक्रॉस भी चेक कर लीजिए। तो अगर आप बात करेंगे वोल्टमीटर की रीडिंग, वोल्टमीटर रीडिंग तो कितना आ रहा है बच्चों आपके पास, I मल्टीप्लाई आर, दिस इज I मल्टीप्लाई आर, दिस इज 3 वोल्ट। तो आंसर क्या आ गया, मतलब अमीटर की रीडिंग तो आएगी आपके पास 1 एम्पियर और वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है आपके पास 3 वोल्ट, ऐसा कुछ है क्या, हाँ, ऑप्शन ए आपके पास मैच कर जाएगा। तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि जब आप सर्किट को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो तो सर्किट को हमेशा क्या करिए, रीड्रॉ कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको ये नहीं पता आइडियल अमीटर क्या है, आइडियल वोल्टमीटर क्या है, तो पता होना चाहिए। आइडियल अमीटर की रेजिस्टेंस बच्चों कितनी होती है 0 और आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है बच्चों, इनफिनिट। ठीक है, अब देख लीजिए बच्चों, अभी हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 3 की। प्रॉब्लम नंबर 3 आपके पास बोला गया ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर रीडिंग अप टू 0.03 एम्पियर बाय कनेक्टिंग ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ R/4। ठीक है जी। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी सेंट टू द गैल्वेनोमीटर इफ नो शंट इज यूज्ड। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सवाल सही ढंग से पढ़ लिया, आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर बनाया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या बनता है, अमीटर बनता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, वैसे हम रिवाइज कर लेते हैं सर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगाते हैं 2 बेनिफिट होते हैं आपके पास। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि उसकी जो रीडिंग है, जो इसकी रेंज है वो रेंज बढ़ जाती है और जो सिस्टम की जो नेट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद जब ऐसा केस है, इससे 0.03 एम्पियर करंट जा रहा था, इसकी रेजिस्टेंस कुछ R है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों, R/4। आपसे बोला गया कि बताइए इससे मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, ये आपसे पूछा गया। तो मैं क्या बोलूंगा, मान लेता हूं यहां से कुछ करंट जा रहा है I1, तो यहां से कितना जाएगा बच्चों 0.03 माइनस I1। सही है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज थी, तो इस वाले केस में इसमें I1 जा रहा होगा, ये मैक्सिमम हो गया। सवाल में बताया गया ना, ये लगाने के बाद में इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम 0.03 एम्पियर है, तो मतलब जब इससे 0.03 एम्पियर जा रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट जा रहा होगा, तो ये IG बोल देता हूं, इसको ये लो IG बोल देता हूं, क्योंकि अभी तक हम IG नाम ही से देते हुए आ रहे थे। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं यार, IG मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू 0.03 माइनस IG मल्टीप्लाई R/4। R ने R को मार दिया, यहां पे आ गया आपके पास 4IG प्लस IG इज इक्वल टू 0.03, यहां पे कितना है 5IG इज इक्वल टू 0.03। थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, तो IG की वैल्यू कितने की बच्चों आपके 3/500 एम्पियर, 3/500 एम्पियर। अच्छा, ये वाली वैल्यू किससे मैच कर रही है, अगर आपको ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो ऐसे नहीं लिखा हुआ, उसका पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो आप क्या बोल देंगे सर 3/5 होगा 0.6 डिवाइड बाय 100 करें तो कितना बने 0.0006 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, बस आपको इसमें इतना समझ में आना चाहिए कि अमीटर को कैसे शंट, मतलब अमीटर बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए कैसे शंटिंग करते हैं। अगर आप एक गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाए तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगती है, उसको शंटिंग नहीं बोलते ना, उसको रेजिस्टेंस को ऐड होना बोलते हैं। शंटिंग अगर कभी बोल दिया मतलब पैरेलल में लगाना है, वो अमीटर का केस है, ध्यान रखिए इस बात को। फिर हम बात करते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 4 की। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या बोला गया आपको, यहां पे ऐसे रेजिस्टेंस दिखा दिया, दिस इज 8 ओम एंड दिस इज 6 ओम। ठीक है जी, यहां पे कितना दिखा दिया 4 ओम और यहां पे कितना है आपके पास 3 ओम। अब आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। सवाल में क्या बोल रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी कितना होगा, ये वो जानना चाह रहा है। ठीक है जी, आओ थोड़ा देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं यार, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी ना, ठीक है, इसका नाम कुछ ई दे देते हैं, इसका नाम कितना देते हैं, ई देते हैं। इसमें जो करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा E/7 और इसमें जो करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा E/14। सही, तो यहां पे इसका पोटेंशियल कितना हो गया 0, इसका नाम कितना हो गया E और इसका नाम भी कितना हो गया। अच्छा, यहां पे अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप देख रहे होंगे तो इसके अक्रॉस कितना आ रहा होगा, इसके अक्रॉस दैट इज E/14 मल्टीप्लाई 6, E/14 मल्टीप्लाई 6। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 और 7, दिस इज 3E/7 ना, यहां पे जो वैल्यू आ गई दिस इज 3E/7। बिकॉज करंट पता था मुझे,
मल्टीप्लाई आर कर दिया तो आपके पास ये वाली टर्म बन के आ रही है, दैट इज 3e/7। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अक्रॉस आई आर आएगा तो कितना आएगा 3e/7। अरे सही, तो ये दोनों में सेम आ रहा है आपके पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है सर अगर हम इसको कुछ ई बैटरी दे दोनों के पोटेंशियल क्या आ रहा है आपके पास, सेम आ रहा है, तो बात बन गई। और इसका पोटेंशियल से 10 दिखा सवाल में दिखा रखा है 10 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली ये भी 10 वोल्ट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई तो वो कितना हो जाएगा 0। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इजीली आप इसको कर सकते थे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 की बात कर रहे हैं और ये आरसी सर्किट का सवाल है और हमें ये सिखाया गया था कि भाई टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, वही इसने पूछा है। तो इसने बोला है चार्जिंग के टाइम पे टाइम कांस्टेंट पूछा, डिस्चार्जिंग के टाइम में पूछ रहा है। तो यार बच्चों जब चार्जिंग का टाइम हो रहा होगा तो उस टाइम पे स्विच ऐसे होगा ना, आपके पास स्विच ऐसे क्लोज होगा। अब आप याद कीजिए मास्टर ने कैसे सिखाया था आपको, मास्टर सिखाया था कैपेसिटर को ओपन कर दो, ओपन कर दिया, इसका नाम ए इसका नाम बी, बैटरी को शॉर्ट कर दो, बैटरी को शॉर्ट कर दिया। अब आप आर ए बी निकालिए, आर ए बी, तो आर ए बी कितना का आर आएगा, क्योंकि ये रजिस्टर तो शॉर्ट होगी, ये रजिस्टर शॉर्ट होगी तो आर ए बी कितना है आर, तो टाउ कितना आ जाएगा आर मल्टीप्लाई सी। ठीक, अब आपसे बात किया, ये तो वो हो गया। सेकंड वाले केस की बात करते हैं, डिस्चार्जिंग वाले केस में क्या बनेगा, यहाँ पे आर और यहाँ पे ऐसे ये कैपेसिटर लगा हुआ है आपके पास, ये आर और यहाँ पे ऐसे सी। अब देखिए यार अगर अपने इसको ओपन कर देते हैं अब की बार, अब आप इसको ओपन करिए, बैटरी तो है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब की बार आर ए बी कितना है आपके पास 2r है, तो टाउ कितना आ जाएगा बच्चों 2r मल्टीप्लाई सी, 2rc। तो जब आपके चार्जिंग का केस था तो आरसी और डिस्चार्जिंग केस था तो 2rc, इतना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सी बात थी ये, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला चार्जिंग है आपके पास और ये वाला आपके पास डिस्चार्जिंग है। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या बोला गया। इससे कोई 2-4 स्टेटमेंट्स दिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। एट द टाइम ऑफ चार्जिंग द कैपेसिटी टाइम कांस्टेंट इज 2rc। चार्जिंग के टाइम पे कितना है भाई साहब 2rc नहीं है भाई, 2rc rc है सिर्फ। अच्छा, फिर डिस्चार्जिंग के टाइम पे बोला rc, ये बात भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। थर्ड देखते हैं, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग टाउ इज 2rc, बिल्कुल सही बात। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, एट द फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग द कैपेसिटर द टाइम कांस्टेंट इज rc, ये बात सही है, मतलब स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 सही है। तो क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन सी आप बोल देंगे, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट है। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 6 थोड़ा सा आपको सोचने वाला सवाल था। ऐसा सवाल हमने देखा पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं देखा है हमने। तो ऐसे बोला कि यार इस मतलब प्लेट से कैपेसिटर बनते हैं, तो प्लेट से डिफरेंट आपको बोला जाता है सी प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा। तो मैंने देखा सर कैपेसिटर बनाया मैंने ना, तो हमने एक काम किया, हमने इस वाले का नाम रख दिया ये वी वोल्ट की बैटरी मान दी, यार पोटेंशियल 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया। ठीक है, ये वाला 0 तो ये भी 0, अच्छा ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, और यहाँ पे आपने रख दिया वी और वी। तो यार अगर आप देखेंगे तो एक कैपेसिटर ये है आपके पास, एक कैपेसिटर ये वाला है, किसके बीच में, वी और ओ के बीच में, वी और 0 के बीच में। ठीक है, एक कैपेसिटर ये वाला हो गया, दूसरा वाला किसके बीच में, वी और 0 के बीच में। ठीक है, तीसरे वाला भी किसके बीच में, वी और 0 के बीच में है, और चौथा वाला किसके बीच में, वी और 0 के बीच में है। अरे सही है, ठीक। यहाँ पे आपने इसे बैटरी कनेक्ट कर दिया, कितने वोल्ट की बैटरी है ये, कुछ गिवन है क्या सवाल में, 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये हर एक कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड। तो टोटल कैपेसिटेंस बता सकते हैं कितना हो गया, 8 माइक्रोफैराड हो गया। तो चार्ज कितना निकलेगा बैटरी से, चार्ज निकलेगा Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V। सी इक्विवेलेंट कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया, तो Q इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट हो गया आपके पास 8 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 80 माइक्रोफैराड, इतना चार्ज आ गया आपके पास। अगर बच्चों 80 माइक्रोफैराड आ गया तो हर एक कैपेसिटर की जाएगा 20, इस पे भी 20, इस पे भी 20, इस पे भी 20, यहाँ पे -20, यहाँ पे -20, यहाँ पे -20, यहाँ पे -20। अब आप कौन से प्लेट्स पे जाना चाहते हैं, मैंने इस बार सी पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, सी प्लेट के बारे में चर्चा करता हूँ। ये पहले वाले कैपेसिटर में सी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले कैपेसिटर के अंदर नेगेटिव प्लेट जो है वो सी है, दूसरे कैपेसिटर में जो नेगेटिव प्लेट है वो, सॉरी दूसरे वाले कैपेसिटर में जो पॉजिटिव प्लेट है वो क्या है, सी है। देखिए ये वाली प्लेट कैसी है, पॉजिटिव वाली है ना आपके पास, दूसरे कैपेसिटर जो पॉजिटिव प्लेट है वो सी है, ये वाली प्लेट सी है। ठीक है, और इसका ये वाला फेस भी है आपके पास, यहाँ पे इससे नेक्स्ट वाले में जो है ये भी सी है। तो ये दोनों प्लेट सी की प्लेट्स है, ये इस कैपेसिटर में जो दोनों प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सी की प्लेट्स है। दोनों पे आप चार्ज जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 40 माइक्रोफैराड। वापिस देखिए सी का जो कंट्रीब्यूशन है सेकंड कैपेसिटर में, थर्ड कैपेसिटर में है। सेकंड कैपेसिटर में कौन सी वाली प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज V और 0 के बीच में देखा तो V कौन से वाला है, सी वाला है। तो जो सेकंड वाला कैपेसिटर जो V से जुड़ा हुआ है वो ये वाली प्लेट है, तो ये सी वाली प्लेट का एक फेस हुआ ऊपर वाला।
नीचे वाले में अगर आप चलेंगे तो नीचे वाले कैपेसिटर में भी सी वाली प्लेट का रोल है और इसमें भी ये हायर पोटेंशियल जुड़ी हुई है, तो ये वाली होगी आपके पास। तो इन दोनों प्लेट पे जो नेट चार्ज होगा वही सी के ऊपर नेट चार्ज होगा, तो वो कितना आ रहा है आपके पास 40 कूलम आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए। सेवंथ प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला गया, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V फ्रॉम ए सेल एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। सबसे पहले आपने क्या किया, एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर कुछ C है, उसको V वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया आपने, ठीक है। तो चार्ज कितना देगा बच्चों कैपेसिटर पे, इस वाली प्लेट पे आ जाएगा प्लस CV और इस वाली प्लेट पे कितना देगा माइनस CV। फिर इसने क्या बोला, देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, देन दिस कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, ओके वी हैव डिस्कनेक्टेड। Now a charge plus Q is given to the positive plate। आपने जो कितना चार्ज दिया, प्लस Q चार्ज दिया। The potential difference across capacitor will now। अब आप देखिए यार, आपके पास में क्या हुआ, ये जो दो प्लेट्स थी, इस वाली प्लेट पे चार्ज बन गया Q प्लस CV और इस पे कितना बन गया, सिर्फ माइनस CV, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले फेस पे कितना चार्ज आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, सबको Q को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2। अब ये बहुत सवाल बन गया ना, जब दो प्लेट्स पे हम चार्ज देते थे तो आउटर फेस पे कितना, समीशन ऑफ Q बाई 2, समीशन ऑफ Q बाई 2 करें तो यहाँ पे कितना है Q बाई 2। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी कितना है Q बाई 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा Q बाई 2 प्लस CV और यहाँ पे इसका जस्ट माइनस Q बाई 2 प्लस CV। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपसे पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूछा गया ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप बोले से डेल्टा V होता है आपके पास Q बाय C, तो Q कौन सा लेंगे, अंदर वाला लेंगे। इस पे हमने चर्चा की थी नोट्स के अंदर। क्यों, क्योंकि सर जी जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी चार्ज की वजह से, बाहर वाले चार्ज की वजह से नहीं है। तो आप बोलेंगे सर जो Q डैश लिखते, स्मॉल q लिखता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, तो Q की वैल्यू कितनी बनी, Q बाय 2 प्लस CV डिवाइड बाय C। तो बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर में अंदर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जो इस इनर फेसिस के ऊपर है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। पोटेंशियल डिफरेंस में यही चार्ज को लिखना पड़ेगा, दैट इज Q बाई C के अंदर। तो ये टर्म कितना बन गया आपके पास, Q बाई 2C प्लस V। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपके पास, ऑप्शन C इसका मैच कर जाएगा। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। और नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। सवाल ठीक ही है पर आपको थोड़ा सा एक चीज को सोचना पड़ेगा। देखिए आपको ऐसे बोला गया, ऐसे सर्किट को दिखाया गया, तो आपको समझ में ऐसे इसका जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका है, वही पोटेंशियल इसका है, वही पोटेंशियल इसका है। और अगर ऐसा आपके पास हो रहा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं ऑब्वियसली बिकॉज पोटेंशियल सेम है। और ऐसे करके इस बैटरी को भी यहां से ज्वाइन कर सकते हैं और किसी एक पॉइंट को आप यहां पे अर्थ कर दीजिए। तो ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R और ये C। अब देखिए तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आप इनको हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस बना दीजिए और उसकी वैल्यू क्या रख दीजिए आप, R/3, ठीक है। कैपेसिटर कुछ C है आपके पास। अच्छा अब अगर आप पूछो चार्ज ऑन कैपेसिटर, अब इक्वेशन क्या होती है, हमसे यही पूछा गया ना चार्ज ऑन कैपेसिटर की इक्वेशन। तो इक्वेशन तो Q इज इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ये एक्सप्रेशन आता है आपके पास। तो टाउ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट टाउ, तो वो तो हमें दिखाई दे, सर टाउ होता है RC, तो R की जगह R/3 और ये C, टाउ तो आ गया। सर Q0 कैसे निकाले, Q0 होता है चार्ज, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, और कब आता है, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को ओपन करके पॉइंट मार्क करते हैं, पॉइंट A एंड B। अच्छा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो ये वाला 0, ये वाला V, तो ये वाला भी 0, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, V आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया तो Q0 कितना आ जाएगा आपके पास, Q0 आ जाएगा CV। क्लियर, तो आपने यहाँ पे लिखा Q इज इक्वल टू CV ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ की जगह आ जाएगा RC/3। डन। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, हाँ ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो C ऑप्शन इसके अंदर मैच कर जाएगा, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं 10th सवाल की। तो 10th सवाल में पहले इसको मिटा देते हैं, सॉरी 9th सवाल, 9th प्रॉब्लम की 10th की 9th। देखिए 9th प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है आपको, 9th प्रॉब्लम बोल रहा है ए 2 माइक्रोफैराड C1 इज चार्ज फ्रॉम 100 वोल्ट। आपने कैपेसिटर बनाया 2 माइक्रोफैराड का, इसको कितने चार्ज किया बच्चों, 100 वोल्ट से चार्ज कर लिया आपने। एंड 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 50 वोल्ट। एक और कैपेसिटर लिया हमने, ये कितने का था, 4 माइक्रोफैराड का, इसको भी चार्ज किया आपने, कितने से चार्ज किया, 50 वोल्ट से। द कैपेसिटर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यार इस पे चार्ज देखिए, इस पे चार्ज कितना आएगा आपके पास, इस पे चार्ज आएगा 200 माइक्रोकूलम
और इस पे चार्ज आएगा बच्चों वो भी कितना आएगा 200 माइक्रोकूलम। अरे वाह ये तो बढ़िया है, दोनों में सेम सेम चार्ज आ गया। अब इसने क्या बोला, द कैपेसिटर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। कनेक्टेड इन पैरेलल आपको बोल दिया तो आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, कुछ नहीं बोला मतलब सेम पोलैरिटी में कनेक्ट किया होगा। पैरेलल में बोल दिया इसका मतलब सेम पोलैरिटी से, कुछ नहीं बोला मतलब सेम पोलैरिटी से कनेक्ट किया होगा। तो ये 200 माइक्रोकूलम हो गया बच्चों, ये भी 200 माइक्रोकूलम आ गया इनिशियली। अब देखिए, अब आप स्विच को बंद करेंगे तो ये वाला तो है 2 माइक्रोफेराड और ये है 4 माइक्रोफेराड। अब आप क्या बोल सकते, टोटल चार्ज इनके ऊपर कितना है 400, टोटल चार्ज यहां से कितना है 400। सही बात है, इसको ऐसे सोच सकते हैं। स्विच को बंद करने का बताइए हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, तो टोटल चार्ज है 400, इसको डिवाइड कर दो कितने हिस्सों में, C1/C2 में, ठीक है। इसमें कितना जाएगा मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा Q1। अरे सही, Q2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, Q2 की वैल्यू 400 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 4। थोड़ा चेक करके देखते हैं क्या निकल के आया रिजल्ट। ये तो हो गया 3, ये तो आ गया 400/3 कूलम माइक्रोकूलम, और यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो दिस इज 800/3 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम आना चाहिए। आप चेक करिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर, इसके क्रॉस भी 200/3 आ रहा है, इसके क्रॉस भी 200/3 आ रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 200/3 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कितना होगा ये वो जानना चाह रहा है। तो यार एनर्जी लॉस हम क्या बोलेंगे, सर वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस होता है। वर्क डन बाय बैटरी का तो कोई रोला ही नहीं है, इसको तो जीरो कर दिया। जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वही हीट लॉस होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो इस वाले कैपेसिटर में कितनी थी, हाफ C और V स्क्वायर 100 आ गया आपके पास। तो कितना आ गया बच्चों ये 100 माइक्रोजूल। अरे सही है, हाफ C V स्क्वायर ना, हाफ C V स्क्वायर, सॉरी दिस विल बी C की वैल्यू ये 100/10⁴। क्लियर, इसको 2 को यहां पर रख देते हैं ऐसे, तो ये कितना आएगा आपके पास 10⁴ माइक्रोजूल। 5, अच्छा इसमें और जोड़ते हैं, प्लस इसके अंदर कितनी थी इनिशियली, हाफ 4 माइक्रोफेराड, और V स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 2500। तो ये कितना आ गया बच्चों, यहां पे ये वाली जो वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास, ये वाली वैल्यू, दिस इज 5000 माइक्रोजूल। अरे सही, तो टोटल कितना गई इनिशियल आपके पास देखें 10, आंसर किसमें जूल की टर्म में है ना, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं यार। तो ये कितना आ गया आपके पास 1/100 प्लस ये कितना आ जाएगा 5/1000। सही है, माइक्रो को 10⁶ लिखा तो 1/100 बन जाएगा, यहाँ पे 6 लिखा तो 3 कर देगा 5 ऐसा बन जाएगा कुछ एक्सप्रेशन। आप इसमें एलसीएम ले लीजिए 1000 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो कितना आ गया 15/1000, दैट इज 3/200 जूल। ये है आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल कैसे करें, हाफ C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्टली। C इक्विवेलेंट कितना बन गया आपके पास, C इक्विवेलेंट बन गया 6, वो दोनों पैरेलल में है। और पोटेंशियल डिफरेंस हम चेक कर चुके हैं, दैट इज 200 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाय 9। कुछ कट रहा है क्या, ये 3 कट रहा है, यहाँ पे ये 3 आ गया आपके पास, और यहाँ पे माइक्रो का टर्म है 10⁻⁻6 लिख देता हूं यहाँ पे। तो बच्चों जो टर्म निकल के आ रहा है मेरे पास, दैट इज 4 डिवाइड बाय 300। तो इसको क्या बोलते हैं 2 डिवाइड बाय 150 बोल सकते हैं, या फिर आप पूरा ही सोल्व कर दीजिए 1 डिवाइड बाय 75। इतना सही है। C इक्विवेलेंट निकाल दिया तो 6 हो गया, और V का स्क्वायर जब आप करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 200/3 आया था आपके पास, आपने सोल्व कर दिया। अब देखिए चेंज इन पोटेंशियल कितना है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्लियर, इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे 200 ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 माइनस यहाँ पे आपके पास 75, 150 और 225, तो माइनस 25 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 200, 3 दैट इज -1/600। तो जो आपके एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है वो -600 आ रहा है। माइनस इसका मतलब क्या, फाइनल कम है, ऑब्वियसली फाइनल कम होगी, बिकॉज सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तभी तो चार्ज फ्लो कर रहा है। तो आपके पास में जो डेल्टा यू आएगा वही हीट लॉस हो जाएगा। तो हीट लॉस की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, दैट इज 1/600 जूल। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन मैच कर रहा है क्या आपके पास, आप इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा ना, आपको और सोल्व करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे 10 डिवाइड बाय 6000 हो गया आपके पास,
और 10 डिवाइड बाय 6 को सोल्व करके बनेगा 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 जूल। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, हल्का सा, पर आप सवाल को इजीली कर सकते हैं। ऐसा सवाल हमने नोट्स में देखा है। 10th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। 10th प्रॉब्लम में आपको बोला गया कि आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग का केस है, तो करंट का ग्राफ बनाया गया। तो करंट की इक्वेशन थोड़ी लिखी जाए। याद है आपको करंट की इक्वेशन डिस्चार्जिंग में, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो अब इसमें जो पता है थोड़ा भर देते हैं ना। आई नॉट की वैल्यू मुझे पता है 10 है, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ 2 की वैल्यू नहीं पता, टाउ आरसी होता है ये मुझे पता है, पर वैल्यू सिर्फ आर की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू नहीं गिवन है। और कुछ बोल रहा है। सबसे पहले बोला गया था इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, ये वो जानना चाह रहा है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यार हम कैसे करें उस चीज को? तो हम ये बोल सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, पहले कुछ वैल्यूज गिवन है वो पुट करके देख लेते हैं। आपको बोला गया कि t इज इक्वल 2 एम्पियर पे, t इज इक्वल 2 एम्पियर पे जो करंट की वैल्यू 2.5 है, तो 2.5 रख दिया यहाँ पे 10 रख दिया, 2 बाई टाउ आ गया आपके पास। इसको यहाँ पे 10 कर दिया आपने, तो ये 5 और ये 5, यहाँ पे ये 2 आ गया, दिस विल बिकम 1/4 e टू द पावर माइनस 2 बाई टाउ। ln उठा लीजिए तो ये बन जाएगा 2 ln 2 और इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया 2 बाई टाउ। 2 ने 2 को मार दिया, सही है। तो टाउ की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/ln2 आ गया टाउ की वैल्यू। और टाउ होता किसके बराबर है? आरसी के बराबर होता है। तो आर की वैल्यू गिवन, सी की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 ln 2। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। अच्छा यार, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐसे गिवन है कि कुछ ऑप्शंस में पूछा है। हाँ, बी ऑप्शन तो सही है, पर नीचे और होता है तो बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यार कैसे लिखे इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस? तो आप देखिए जो t इज इक्वल टू 0 पे जो आपके पास में करंट था, जैसे ऐसा कैपेसिटर था ना आपके पास में, ऐसा सर्किट बनता है आपके पास, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वही कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना था? 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितनी? 10 ओम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वही कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। और t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली कितना था? इसकी वैल्यू 100 वोल्ट थी, तो VC भी कितना होना चाहिए? 100 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला टोटल हीट प्रोड्यूस विल बी, टोटल हीट प्रोड्यूस। यार ये कैसे निकालें? अब इसको निकालने के लिए काम करते हैं, हम इस पे चार्ज देख लेते हैं, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज था। तो कैसे देखेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस 100 था तो Q इज इक्वल टू CV, तो चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास? सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इनिशियली आपको कैपेसिटेंस पता है, तो जो टोटल एनर्जी होगी कैपेसिटर में, U किसके अंदर? कैपेसिटर में, वो सारी की सारी रेजिस्टेंस से हीट लॉस में चली जाएगी, दैट इज हाफ CV²। हाफ C की जो है कितना पुट करिए? 1/10 ln2 और V² की जगह कितना आ जाएगा आपके पास? 100 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे ये साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे 5 आ गया, तो कितना आ गया? 500 डिवाइड बाय ln2। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर। ऐसा कोई एक्सप्रेशन है? हाँ। तो यार A B C तीनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द अबव आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ का प्रॉब्लम नंबर 11, 12, 13 एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 के ऊपर। ये डायग्राम आपके पास, डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लिया, आधा सवाल हो जाएगा। क्या बोला इसने? R2 से करंट 0 है, R2 से करंट 0 मतलब R2 कोई काम का नहीं है, इसको हटा दो, R2 ओपन कोई काम का नहीं है। ठीक है जी। R4 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम, बना दी 2 ओम। R3 की वैल्यू कितनी है? 4 ओम, बना दिया। और कुछ बताया नहीं इसने क्या पूछा कि करंट थ्रू R3 पूछा, करंट थ्रू R4 पूछा। देखिए यार, अगर ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग है मतलब इसका पोटेंशियल सेम है, तो इसको मैसेज ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया। अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करें तो ये रहा पोटेंशियल 0, तो ये भी 0। कैसे 0 से? दोनों पॉइंट अर्थिंग है। यहाँ पे कितना बन जाएगा? 0, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 15। यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना? 0। अब देखिए यार कितना रेजिस्टेंस है टोटल? 6 ओम। सर बीच में जंक्शन है, जंक्शन नहीं है, वो हट गया। अब R2 सेक्शन से कोई करंट जा रहा नहीं है, तो करंट की वैल्यू लिखेगा तो कितनी लिखेगा? तो लिखेगा 15 डिवाइड बाय 6, और ये तो जो करना आता होगा, दिस विल बी 5/2 एम्पियर। तो कितना आ गया? 2.5 एम्पियर। मतलब इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस दोनों से कितना करंट जाएगा आपके पास? 2.5 एम्पियर करंट जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस करंट थ्रू R3 इज 2.5 एम्पियर, बिल्कुल सही बात। करंट थ्रू R4 3 एम्पियर, गलत बात। तो आपके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 की। प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या बोल रहा है? एज्यूम R1 इज 2 ओम, एज्यूम R1 इज 2 ओम, मान लिया जी। और बताइए करंट थ्रू R1 इज, करंट थ्रू R1 इज, ऐसा सेटअप आप कैसे बनाया? ठीक है, देखते हैं एक बार। बाकी सब कुछ नहीं बोला, तो यार इसका पोटेंशियल 0 तो इसका भी 0,
ठीक है, इसका 0 तो इसका भी 0 बिकॉज अर्थिंग है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ पे होगा -5, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना होगा -10। अरे सही, तो ये -5 हायर पोटेंशियल, ये -10 लोअर पोटेंशियल, तो करंट कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां पे जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगेन आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय आर किया, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 5 ओम डिवाइड बाय 2, तो अगेन कितना है 2.5 एम्पियर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 में क्या बोल रहा है, एज्यूम R1 is 2 ओम, R1 is 2 ओम मान लिया जी, और R4 भी 2 ओम मान लिए, तो हमने बनाई रखा है। R3 4 ओम ये भी है हमारे पास। करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R2 इज करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू सर्किट इफ रेजिस्टेंस R2 इज रिमूव्ड, कितना होगा। अच्छा, एक तो इसे अर्थिंग हटाने को बोला था, यहां से ये वाली अर्थिंग हटाने को बोला, अर्थिंग हटा दिया आपने, ठीक है, R2 को रिमूव कर दिया। अब इस वाले में पूछ रहा है, तो यार अब आप देखिए क्या करेंगे, ये वाला सर्किट ऐसा बन जाएगा कुछ आपके पास यार, ये 4 ओम, ये 2 ओम, 6 ओम, ये टोटल, ये कितना होगा टोटल आपके पास 8 ओम हो गया ना। तो आपने इन सभी रेजिस्टेंस की बजाय एक ही रेजिस्टेंस बना दी, सब सीरीज में है ना, क्योंकि ये ऐसे सर्किट है आपके पास, तो आपने इसकी बजाय यहां पे लिख दिया कितना 8 ओम। अच्छा, अब आपने करके देखते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का 0 है, तो यहाँ का कितना हो गया बच्चों 15 हो गया, यहाँ का 15 तो यहाँ का 15, यहाँ का 15, ये वाला अर्थिंग वाला पॉइंट हमने हटा दिया, यहाँ का 15 तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना 0, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, दिस इज -10। तो टोटल कितना आ रहा है आपके पास, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 20 आ रहा है, तो करंट की वैल्यू कितनी की 20 डिवाइड बाई 8, तो कितना है ये 5/2, अगेन ये 2.5, बस तीनों का आंसर आपका 2.5 एम्पियर आ गया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, आपको नोडल लगाना आना चाहिए था, अगर आप नोडल लगा सकते हैं तो इस सवाल को तेजी से कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम 14, 15, 16 के पैराग्राफ की। आर्ट्स से रिलेटेड सवाल है। सबसे पहला जो आपके पास में प्रॉब्लम नंबर 14 है, उसमें बोल रहा है कि यार स्विच को जस्ट बंद किया, स्विच को जस्ट बंद करने के बाद में क्या होगा। अगर स्विच को जस्ट आप बंद करेंगे तो ये वाली जो बैटरी होगी, ये कैपेसिटर होगा वो शॉर्ट होता है, ऐसे ही कहते हैं t=0 पे कैपेसिटर शॉर्ट करते हैं। अगर आप बच्चों इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो जाएगी, मतलब इससे कोई करंट जाएगा नहीं, तो करंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में 0 मिली एम्पियर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 15 नंबर में। 15 में क्या बोल रहा है, ए लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। अगर आपने लंबे टाइम को स्विच को बंद रखा, अब स्विच को लंबे टाइम तक बंद रखा मतलब कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, आपने इसको ओपन कर दिया। अब ये जो करंट आएगा आपके पास में, वो करंट कितना है 30 डिवाइड बाय 15 किलो ओम, तो ये कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 एम्पियर, इसको बोलेंगे 2 मिली एम्पियर। क्लियर, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ए ऑप्शन मैच कर गया। फिर हम बात करते हैं 16 नंबर की आपके पास। तो जस्ट आफ्टर रीओपनिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर रीओपनिंग, अगर आपने स्विच को जस्ट रीओपन कर दिया, तब ये सुनिए इस सवाल में क्या हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर बनेगा और सिर्फ ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये कैपेसिटर बनेगा सिर्फ ये रेजिस्टेंस बनेगा। ऐसा सेटअप है आपके पास। अब ये क्या, किस मतलब ये वाला कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, ये 5 किलो ओम, और जो कैपेसिटेंस है आपके पास में बुक्स के बारे में कुछ बताया है क्या, कुछ नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। इसी कैपेसिटी कुछ सी मान लेते हैं हम। तो यार हम एक काम करते हैं यार, करंट कैसे देखेंगे हम, तो हमें पता है यार जो करंट होता है वो होता है आपके पास में जो इक्वेशन आती है I = I0 e⁻ t/τ। अरे सही, तो अगर आप देखेंगे t = 0 पे इस कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो कितना था, बट t जब आपने स्विच को ओपन किया उससे पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना था। तो आप क्या बोलेंगे, सर जी 30 वोल्ट का आपके पास में टोटल बैटरी था, तो इसके अगर जो ड्रॉप आ रहा होगा आपके पास में, वो ड्रॉप हम कैसे निकाल लें, आई जा रहा था मान लीजिए, तो इसमें कुछ 5i ड्रॉप आ रहा होगा, इसमें 10i ड्रॉप आ रहा होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 15i = 30 वोल्ट, तो i की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर की टर्म में, ओम नहीं, वैसे मिली नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ पे जो आएगा ये तो आएगा 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब t = पे जो कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो आपने लिखा सर 10C चार्ज था। अब ऐसे करंट कैसे निकाला जाए, तो करंट के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, पहले चार्ज की इक्वेशन लिखिए, Q = Q0 e⁻t/τ। I की इक्वेशन क्या बनेगी, 10 डिवाइड बाय टाउ, ऐसे बनेगा ना, dq/dt करूंगा तभी तो आएगा चार्ज, सॉरी करंट कैसे आएगा, जब हम चार्ज को ऐसे लिखेंगे I = dq/dt, तो इसको लिखते हैं हम, तो ये बन जाएगा 10c डिवाइड बाय टाउ e⁻t/τ, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा देख लीजिए यार,
माइनस आएगा तो यहाँ पे नेट प्लस हो जाएगा। टाउ की वैल्यू क्या बन जाएगी, आरसी बन जाएगी। तो 10 आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 किलो ओम मल्टीप्लाई सी, ये साफ हो गया, और ई टी टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये वाली जो टर्म है वो आपके पास में करंट है। तो वो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 10 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना बन जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो हमने आपको बेसिक से किया, मैंने आपको बेसिक से दिखाया, भैया आप चेक करके देख लीजिए ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इजी सवाल था इस सर्किट का। आपको सिर्फ ये पता होता कि t इज इक्वल टू 0 पे क्या करते हैं, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या कर सकते हैं, तो आप इजीली सवाल को प्रोसीड कर सकते थे। अभी हम बच्चों इस पेपर के लास्ट पैराग्राफ पे हैं आपके पास, और ये है प्रॉब्लम नंबर 16, दैट इज 17, 18 और 19, 17, 18 और 19। ठीक है, इस वाले सवाल में क्या बोला गया कि बल्ब दिखा रखे हैं 1, 2, 3 और ये 4 नंबर बल्ब है आपके पास। आपको बोला गया कि हर एक बल्ब से जो पावर है वो पावर सेम जा रहा है, हर एक बल्ब से जो पावर है वो कितना है आपके पास सेम जा रहा है। तो यार अगर हर एक बल्ब से पावर सेम है, मतलब इससे जितना पावर है उतना इससे पावर है, उतना इससे पावर है। तो यार सोच के देखिए, अगर इन दोनों से पावर सेम है तो इन दोनों में तो करंट सेम आएगा। अगर आप देखेंगे इसका नाम I2 स्क्वायर R3 शुड बी इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, सही बात है ना। इसकी डिस्टेंस अगर हम R3 मान लें, इसकी डिस्टेंस अगर हम R2 मान लें, तो I2 स्क्वायर R3 I2 स्क्वायर R2 इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, बिल्कुल सेम आनी चाहिए, बिकॉज पावर सेम है। तो करंट तो दोनों में सेम है, करंट दोनों में सेम है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर। तो हमने बोला सर जी इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अब अगर यार इन दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास सेम आनी चाहिए, तो अब आप देखिए क्या बात बनती है। ऊपर तो रेजिस्टेंस बना दिया आपने 2R, ऊपर रेजिस्टेंस कितने हैं 2R, और यहाँ पे कितनी है आपके पास 36 ओम, यहाँ पे 36 ओम, सही। तो अगर आप बात करेंगे सर इसमें कुछ करंट जा रहा है I1, इसमें कुछ करंट जा रहा है आपके पास I2, इसमें नाम है आपके पास I1, इसमें नाम है आपके पास I2। तो यार कैसा करंट जाए आपके, मतलब क्या हो ताकि यार, मतलब इसमें पावर अगर आपके पास में P है, इसमें पावर कुछ P है, तो इसमें कितनी हो जाएगी पावर 2P, बिकॉज हर एक से P है तो दोनों से मिला कितनी हो जाएगी 2P हो जाएगी। तो यार उसके लिए क्या किया जाए आप बताइए थोड़ा सोच के। तो हमें समझ में आ रहा है सर इसकी पावर अगर हमने इन दोनों को मिला के एक बल्ब बना दे 2R रेजिस्टेंस, इससे पावर अगर P है तो ऊपर से कितना होना चाहिए 2P पावर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा I1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू P, ऊपर हमने लिखा I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2R इज इक्वल टू 2P। क्लियर। तो आप यहाँ से साफ कर दीजिए आपके पास, तो रिजल्ट ये आ रहा है आपके पास, दैट इज I1 स्क्वायर 36 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास R। अब एक और रेशियो निकालते हैं। एक और रेशियो क्या आएगा आपके पास कि ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो मैं लिखा I1 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाई 2R, ये मार दिया, यहाँ पे 18 आ गया। तो I1 बाई I2 की वैल्यू जो बच्चों आ रही है यहाँ से आ रही है R बाई 18। इस यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से आ रहा है I1 स्क्वायर डिवाइड बाई I2 स्क्वायर इज इक्वल टू R बाई 36। तो ये वाली वैल्यू है पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना बनेगा R बाई 18 मल्टीप्लाई R बाई 18 इज इक्वल टू R बाई 36। तो ये R साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो R की वैल्यू कितनी है 9 ओम। मतलब अगर आप बात करेंगे सेकंड बल्ब की और थर्ड बल्ब की, तो रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 9 ओम आएगी। ठीक है, अच्छा फिर इसने हो गया सेकंड का थर्ड का पूछा सबसे पहले। ठीक है, अब बात करता है कि इस वाले बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो मैं सर्किट को वापस रीड्रॉ किया, सर्किट को वापस अगर मैं रीड्रॉ करने जाऊंगा तो ये तो ऊपर तो बन गया आपके पास 9/2, सॉरी दिस इज बिकम 18, दिस इज बिकम 18। ओके, और यहां पे अगर आप चेक करेंगे नीचे वाले बल्ब की, तो वो गिवन ही है वो 36। अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो, इस वाले बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी हो, जिसको हम बल्ब 4 नाम दे रहे हैं, ताकि पावर हर एक बल्ब से सेम है। मतलब ये दो बल्ब है ना, दो बल्ब को जोड़ के एक लिखा हुआ है। तो आप देखिए यार, हम ये बोलेंगे मान लीजिए कुछ यहां से कुछ करंट आ रहा है I, यहां से कुछ करंट आ रहा है I, तो यहां पे कितना जाएगा आपके पास, यहां पे जाएगा I/3 और यहां पे जाएगा 2I/3। क्लियर है ये बात, डिवाइड कर सकते हैं करंट को। तो यहां पे ऐसा एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, सही किया ना, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखिए यार, इससे जो पावर आया दैट इज इस वाले बल्ब से पावर, वो कितना है I स्क्वायर R इज इक्वल टू इसके बराबर, दैट इज I स्क्वायर मल्टीप्लाई R। भाई इस वाले बल्ब की जो पावर होगी वही इस बल्ब की पावर होगी, इस बल्ब की पावर कितनी है I स्क्वायर R, तो इसको भी लिख दिया आपने I स्क्वायर R। I स्क्वायर से I स्क्वायर साफ हो गया आपके पास, तो R की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है 4 ओम। मतलब जो ये वाला बल्ब होगा आपके पास, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 4 ओम। इतना काम हो गया। फिर क्या पूछा है, व्हाट
इज द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द बैटरी इफ द पावर ऑफ ईच बल्ब इज 4 वोल्ट। अब आप सवाल में कुछ बता नहीं है, सवाल में अब देखिए हमने इन सारे सेटअप को मिटा दिया, रेजिस्टेंस लिख दी बस इसकी खाली। तो यार इसकी जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो 36 ओम आई, और इन दोनों की जो मिलके आपके पास आई दिस इज 18 ओम ना, इसकी एक रेजिस्टेंस कितनी थी आपके पास 9 ओम, तो ये कितना हो गया दिस इज 9 ओम एंड दिस इज 9 ओम, और ये कितना है 4। आपसे पूछा गया कि यार हर एक बल्ब से पावर है वो 4 वोल्ट आनी चाहिए, इससे निकाल लेता हूं पावर में, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाला, तो ये 18 और ये 36, तो कितना है 18 36 डिवाइड बाय 18 प्लस 36, ऐसे बनेगा आर इक्विवेलेंट किन दोनों का, इन दोनों का। तो यहां पे अगर आप साफ करने जाएंगे तो ये आ गया आपके पास 12, सही, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाला है, इसका और इसका, तो 18 36 और 18 36, ठीक है, ये आ गया, ये 12 आ गया और यहाँ पे 4, तो टोटल कितना हो गया 16 हो गया आपके पास। तो 16 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया, आर नेट जो आपके पास आएगा दैट इज 16 ओम, बिकॉज इन दोनों का 12 ओम और ये वाला आपके पास में 4 ओम 16 ओम। अच्छा, बोला गया बैटरी की वैल्यू कितनी, तक पावर इतनी आनी चाहिए, तो मैंने देखा पावर का एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा मैं, पावर में फोर्थ बल्ब के लिए निकाल लेता ना, उसके लिए निकालना थोड़ा आसान है। तो हमने क्या किया, मैंने बोला पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर दैट इज 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई इसकी रेजिस्टेंस 4, और ये 4 वोल्ट के बराबर आना चाहिए, यहाँ पे कट गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 16 वोल्ट, क्लियर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, पर आप दिमाग से सोचे चाहे आप कैलकुलेशन कम भी कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल बेसिक से किया है, बेसिक फॉर्मूले लगा के। तो ठीक है बच्चों, हमने ये पेपर का डिस्कशन यहाँ पे खत्म किया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।